जय माता दी, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम। माह के कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या कहलाता है। मैं आपके साथ शनिचरी अमावस्या की वीडियो शेयर कर रही हूँ। शनिचरी अमावस्या की पूजा मैं किस प्रकार करती हूँ, वीडियो अंत तक देखिएगा। जिस अमावस्या पर शनिवार पड़ जाता है उसे शनिचरी अमावस्या कहते हैं। पीपल वृक्ष में सभी देवताओं का वास होता है, तो हमें शनिचरी अमावस्या को पीपल की पूजा करनी चाहिए। पीपल पर दीपक जलाना चाहिए। पीपल पर हमें कच्चा दूध या कच्ची लस्सी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो आप घर में ये पूजा कैसे कर सकते हैं, ये मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। मैं पूजा कैसे करती हूँ मैं अपनी वीडियो में वही बताती हूँ आपको, और आपको ये पूजा अपने घर के कल्चर के हिसाब से करना चाहिए। अपने कल्चर का नॉलेज देना चाहिए। नई जनरेशन को कुछ देना है तो आप अपना कल्चर दीजिए। नई जनरेशन पूर्णिमा, अमावस्या, कुछ ऐसी पूजाएं भूलती जा रही है, तो हमें वीडियो के माध्यम से बताना चाहिए कि हमें अमावस्या की पूजा, पूर्णमासी की पूजा कैसे करनी चाहिए। जो अमावस्या होती है उस पर हम अपने अवुत और पितरों की पूजा करते हैं। जो पूर्णिमा होती है उस पर हम श्री नारायण हरि विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। तो चलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम शनिचरी अमावस्या की पूजा किस प्रकार कर सकते हैं। अमावस्या के दिन स्नान, दान, पूजा पाठ से ही पितर प्रसन्न होते हैं और जीवन में उन्नति, तरक्की, सुख, शांति, संतान सुख के लिए हमें पितृ पूजा अवश्य करनी चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए जल में काले तिल डालकर तर्पण करना चाहिए। अगर आपके आसपास शिवलिंग है, मंदिर है, आप मंदिर जा सकते हैं, तो हमें शिव जी पर कच्चा दूध, गंगा जल डालकर अवश्य चढ़ाना चाहिए। काले तिल डालकर हमें अमावस्या के दिन खीर अवश्य बनानी चाहिए और खीर की आहुति हम लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको तर्पण दिखा रही हूँ कि हम इस तरह से कुसा घास हाथ में लेकर काले तिल डालकर जल में अपने पितरों को हम जल दे सकते हैं, जिसे तर्पण कहते हैं। अपने पितरों के निमित्त अपने किचन में या अपने घर के दरवाजे पर हमें इस तरह से दीप जलाना चाहिए। जो मैं आपको दिखा रही हूँ पूजा जो मैं करती हूँ, अपने मुख्य दरवाजे पर हमें दीप प्रज्वलित करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। हम कौओं को, कुत्ता को, गाय को भोजन कराएं। शाम के समय पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, जल अभिषेक करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। इससे शिव जी भी प्रसन्न होते हैं और हमारे पितृदोष से हमें मुक्ति मिलती है। गीता का पाठ कर सकते हैं हम। शनि चालीसा का या हनुमान चालीसा का पाठ कर अवश्य करना चाहिए। घर में झूठे बर्तन कभी नहीं छोड़ने चाहिए। आपके घर में अगर हेल्पर आती है तो आप रात को झूठे बर्तनों को खाली पानी से धोकर रख दीजिए सोने से पहले। अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय हमें बालों को, सर को नहीं धोना चाहिए, कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। सब प्रथम अपने किचन को, रसोई को साफ करके हमें रसोई बनानी होती है। उसमें हमें खीर बनानी है, सब्जी, पूड़ी बनानी है। आप पूड़ी बनाएं या रोटी बनाएं, वैसे पूड़ी बनाएं तो अच्छा है, आप रोटियां भी बना सकते हैं। उसके बाद आप अपने पितरों की पूजा करेंगे। इस पूजा को पुरुषों को ही करना चाहिए। जो घर के पुरुष होते हैं वही करें। अगर पुरुष घर में नहीं हैं तो स्त्रियां कर सकती हैं। स्त्रियों को ये पूजा सर ढक के करनी चाहिए। सर पर कोई कपड़ा ले लें। वैसे तो पहले की औरतें मुंह ढककर ही पितरों की पूजा करती थीं, क्योंकि जो पितर होते हैं वो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे बहुत बड़े बूढ़े होते हैं, दादा परदादा होते हैं, तो उन्हीं की पूजा होती है। अगर आप सर ढक के पूजा करें तो पितर हमारे प्रसन्न होते हैं। जो शादीशुदा मर जाते हैं, चले जाते हैं, उन्हें पितर कहते हैं। और जो बिना शादीशुदा होते हैं, कुंवारे होते हैं, वो चले जाते हैं तो उनको अवुत कहते हैं। तो पितरों को मनाना तो बहुत आसान होता है, अवुतों को मनाना मुश्किल होता है। इसलिए हमें कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। हमारे अवुत और हमारे पितर प्रसन्न हो, हमें उस तरह से पूजा करनी चाहिए। तो पूजा दो तरह से होती है। आप जल द्वारा और अग्नि द्वारा कर सकते हैं, भूमि पर छोड़कर भी कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में अग्नि द्वारा होती है, यानी कि जो कंडे की करसी जो जलाकर जैसे नवरात्रों में करते हैं, तो आप उस पर पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप, सबसे इजी पूजा है, आप खीर बनाइए, रोटियां बना लीजिए
मैंने ये पूजा करके भी दिखाई हुई है कि किस तरह से कर सकते हैं। और आप रोटी पर खीर सब्जी सब निकाल कर रख दीजिए, उनको हाथ जोड़कर उनको प्रार्थना कीजिए कि हमारे जो भी दादा परदादा जो भी हमारे पितृ हैं उत हैं वो आकर ये भोजन और ये जल ग्रहण कर लें। फिर आप उन रोटियों को गाय को खिला सकते हैं, कौवे को खिला सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास छत पे कहीं कौवा मिल जाता है तो आप उनको रोटी डाल सकते हैं। कोई भी जल सरोवर नदी के किनारे दीपक जला सकते हैं। और आप अगर चाहें तो अमावस्या के दिन गंगा जी में भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करके वहाँ दीप जला दीजिए, आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। तो इस तरह से बहुत इजी है। नहीं तो आप गाय की लोई बना करके, लोई बनाने की भी वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ, आप लोई बनाकर भी गाय को खिला सकते हैं। इस तरह से भी पितृ पूजा हो जाती है। अगर आप पूरे विधि विधान से करना चाहते हैं, ये तो मैंने आपको बहुत सरल विधि बताई है जैसे मैं करती हूँ। घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो आप वहाँ भी कच्ची लस्सी या कच्चा दूध जल मिलाकर, काले तिल मिला करके उसमें गुड़ डाल लीजिए और अपने पीपल पर जल चढ़ा दीजिए। और भगवान विष्णु, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, माता लक्ष्मी का आप नाम लेते हुए, अपने पितरों का नाम लेते हुए उनको कि ये जल हमारे पितरों को प्राप्त हो, इस तरह से जल चढ़ा दीजिए। शंकर भगवान पर भी आप शिवलिंग पर भी जल चढ़ा दीजिए, दीपक जला दीजिए। इस तरह से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के दिन सायंकाल को, संध्या काल जब हो जाती है, जब अपने घर का दीपक जलाते हैं, तब एक दीपक आप अपने मुख्य दरवाजे पर रख सकते हैं। रात को सोते समय आप अपनी रसोई में एक दीपक जला दीजिए अपने पितरों के निमित्त। उनसे प्रार्थना कीजिए कि ये दीपदान मैं अपने पितरों के लिए कर रही हूँ, तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे। सूर्य भगवान को जल देना, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप कहीं भी अगर गंगा नदी जाते हैं, वहाँ जाकर जल सरोवर में, नहीं तो आप अपने घर में एक लोटा लीजिए, उसमें कुछ मीठा डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए और अपने हाथ जोड़कर अपने पितरों को जल देते हुए प्रार्थना कीजिए कि हे पितृ देवता, मैं आपके निमित्त ये जल अर्पण कर रही हूँ, आप इसको स्वीकार करें, तृप्त हों और हमें आशीर्वाद दें। हवन द्वारा भी आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अग्नि जलाइए, उसमें आप खीर की और जो भी आपने पूड़ी बनाई है या बर्फ़ी जलेबी जो भी आपके पास है मीठा, नहीं तो आप खीर की आहुति लगाइए और अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए। दीपदान कीजिए। पितरों के लिए खाना निकाल कर आप एक थाली में जो भी घर में सब्जी पूड़ी खीर बनाते हैं वो थाली निकाल कर भी और हाथ में जल लेकर थाली के चारों तरफ जल घुमा करके उस थाली को आप किसी मंदिर में, आप पंडित जी को, ब्राह्मण को, किसी ब्राह्मण देव को देकर आ सकते हैं या आप गाय को दे सकते हैं। उससे भी पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। इस तरह से एक छोटे बर्तन में मिट्टी के सकोरा जो होता है उसमें अग्नि जलाकर इस तरह से आप खीर की, पूड़ी की, सब चीज़ की आहुति लगाते हुए अपने पितरों के निमित्त इस तरह से भोग दे सकते हैं। ऐसे भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। तो मैं आपको, जैसे मैं पूजा करती हूँ, बहुत सरल विधि, आपको छोटी छोटी विधियाँ बता रही हूँ। इस कितनी मैंने आपको बहुत सारी विधियाँ बताई हैं। इस तरह से आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं इस तरह से पूजा करके। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपने अपने पितरों की पूजा किस प्रकार करते हैं। अगर आपको पितरों की पूजा नहीं करनी आती है, पहली बार कर रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं और इस तरह से अपने पितरों की पूजा कर सकते हैं। मैंने आपको सोमवती अमावस्या की पूजा करके भी दिखाई है। सोमवती अमावस्या पर हम तुलसा जी की परिक्रमा करते हैं, तुलसा जी को श्रृंगार चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पीपल देवता की भी पूजा करते हैं। तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा और आप सोमवती अमावस्या की पूजा भी देखिएगा। सोमवती अमावस्या और शनिचरी अमावस्या की विशेष महत्व होता है। जो शनिवार की अमावस्या पड़ती है या अमावस्या सोमवार की पड़ती है उसका विशेष महत्व होता है। दोनों की पूजा में थोड़ा फ़र्क है। शनिचरी अमावस्या में पीपल की वृक्ष की पूजा करके इस तरह से दीपदान करके हम पूजा करते हैं, शनि चालीसा का पाठ करते हैं, गायत्री मंत्रों का जाप करते हैं और हम गीता का पाठ करते हैं। गीता का पाठ करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हम उनकी मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनके शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं एक बार हमें बताइएगा, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो की सेवा देते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से मैं आपको अपने धर्म से जुड़ी हुई वीडियो देती रहूँगी।
टिल देन बाय बाय, जय माता दी।